बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां पर सतीश पूनिया मीडिया को रूबरू हो रहे हैं। वहां पर ये जरूर है, लोगों ने बताया कि यहां पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी चुनाव लड़ रहे हैं। जिन मंत्रियों को, जिन विधायकों को वहां पटका गया और पटक पटक कर वो विधायक ये धमकियां दे रहे हैं वहां के निवासियों को। कभी खान मंत्री राजसमंद में वहां के माइंस ओनर्स को धमकियां देते हैं। कोई खान का व्यवसायी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वीडियो बनाता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, तीसरे दिन उस वीडियो को डिलीट करके कांग्रेस के पक्ष में जारी कर देता है। इतना जल्दी हृदय परिवर्तन अनायास नहीं होता है। अनेकों ऐसी घटनाएं हैं, मैं उल्लेख करूंगा तो मेरी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन सांसद महोदया पर जिस तरीके से उनको भयभीत करने की कोशिश की, उनके होटल में एनएसयूआई के गुंडे 40-50 वो रात को 11 बजे पहुंचते हैं, दूसरे दिन सुबह पहुंचते हैं। उसके बारे में जब चुनाव आयोग को कहा गया, उसके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। राजसमंद के कलेक्टर को चुनाव आयोग को शिकायत की और कलेक्टर को ही जांच के लिए अपॉइंट कर दिया गया। तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरीके से प्रशासन का, मशीनरी का दुरुपयोग किया और सरकार की तरफ से जो नंगा नाच नाचा जा रहा है, जनता को भी भयभीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी कर रहे हैं। लेकिन हमने साफ तौर पर कहा है, ये तो 4 दिन की चांदनी है। वो अधिकारी और कर्मचारी फिर क्या करेंगे, क्योंकि जनता देख रही है, कार्यकर्ता भी देख रहा है। मुझे लगता है कि राज्य के चुनाव आयोग को भी निरपेक्ष होना चाहिए, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को भी निरपेक्ष तरीके से इस बात का फैसला हो जाने दीजिए कि जनता क्या फैसला करती है। लेकिन इस बात से यह स्पष्ट हो गया, जिस तरीके से कल सुजानगढ़ की सभा में वीआईपी गेट से एनएसयूआई के अराजक गुंडों को घुसाया गया और संख्या में 3-4 ही थे, लेकिन चलती सभा के बीच में इस तरीके से व्यवधान पैदा करने पर न वहां पुलिस थी न सुरक्षा थी, जबकि वहां 3-3 केंद्रीय मंत्री थे। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे बनाए। ये सरकार की उस तानाशाही रवैये का सीधा सीधा प्रत्यक्ष उदाहरण है। मित्रों, इन सब की सिलसिलेवार जितनी कंप्लेंट चुनाव आयोग को और सरकार को, शासन को जितनी करनी चाहिए थी, हमने की है। और हम राज्यपाल महोदय से गुजारिश करेंगे कि राजस्थान में जिस तरीके की स्थितियां पैदा कर दी हैं, उस पर हम उनसे मांग करेंगे कि यहां इन चुनाव को निरपेक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती वो करवाएं, ताकि यहां फ्री और फेयर इलेक्शंस हो सकें। जिन बातों का मैं आप लोगों से जिक्र करना था, उसका मैंने आप लोगों के सामने बात रखी है। एक विशेष मसला, आज संविधान के शिल्पकार और भारत के राजनेता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कल जयंती है। आज पूर्व संध्या है। कल भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रत्येक मंडल पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और अनेक सेवा के काम, अनेक प्रकल्प के काम इस माध्यम से करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक तरफ उनकी जयंती की पूर्व संध्या है और उससे पहले जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की नेता सुजाता मंडल ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनको कहा है कि ये लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं। इस किस्म की बात करना, मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे उस पूरे समुदाय का अपमान भी है, हीनता है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का तांडव ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ, लेकिन बंगाल की जनता ने कुछ और सोचा हुआ है।
पर मैं आज सुजाता मंडल के उस बयान का भर्त्सना करता हूं और मुझे आश्चर्य हुआ कि बात बात पर ट्वीट करने वाले, बात बात पर बयान देने वाले इस समुदाय के हितैषी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत जी का अभी तक कोई बयान नहीं आया। ये आश्चर्य पैदा करता है। इसलिए मित्रों, अभी आपके समक्ष जो वीडियो प्रेजेंट हुआ उसका एक ब्लैक पेपर के रूप में